Hi friends, welcome to my YouTube channel SKN Math Tutorial. In previous videos we started the chapter determinant and matrix. Today we continue this chapter. Today you have to study the transformation of matrix and elementary operation. How to find the inverse of a matrix using the elementary operation. Okay, so let's start the chapter. देखो फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब जो भी मैट्रिक्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। मतलब रो को यूज करके हम एक मैट्रिक्स को चेंज कर सकते हैं, इसे भी कॉलम को यूज करके भी हम मैट्रिक्स को चेंज करते हैं। उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर बाय चेंजिंग इट्स रोस एंड कॉलम थ्रू सम एलिमेंट्री ऑपरेशंस एज इलस्ट्रेटेड टू बिलो। मतलब एक वर्किंग रूल्स है 4 और 5 पॉइंट्स जिसको यूज करके हम एक मैट्रिक्स को जो भी पद्धति में चेंज कर सकते हैं। ओके, हमको जो चाहिए मतलब जो मैट्रिक्स चाहिए हमको उसको चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस दो टाइप का है, एक रो मैट्रिक्स रो ऑपरेशन और सेकंड इज कॉलम ऑपरेशन। फर्स्ट वन इज रो ऑपरेशन, सेकंड वन इज कॉलम ऑपरेशन। ओके, तो इसको यूज करके हम एक मैट्रिक्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, वर्किंग रूल्स मतलब कैसे हम मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए 3 रूल्स है, वो देखिए थोड़ा। इंटरचेंज ऑफ 2 रॉस एंड कॉलम्स। जो भी एक मैट्रिक्स में सपोज वो एक रो है और एक रो है, तो हम वो दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब रो 1 को रो 2 कर सकते हैं, रो 2 को रो 1 कर सकते हैं। तो उसको इससे लिखा जाएगा रो 1 इंटरचेंज रो 2। समझ में आया? जो भी मैट्रिक्स को हम जो भी मैट्रिक्स में रो 1 रो 2 सपोज रो 2 रो 3 जो भी होगा उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। रो 1 को रो 2 कर सकते हैं, रो 2 को रो 1 कर सकते हैं, रो 2 को रो 3 कर सकते हैं, जैसे कि रो 2 को रो 3 भी कर सकते हैं, ऐसे कि रो 3 को रो 2 भी कर सकते हैं। ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं। इन द सेम वे फॉलोस इन द कॉलम्स। कॉलम्स में भी ऐसे ही देखो थोड़ा, सपोज वो एक कॉलम है वो एक कॉलम है, तो उसको भी इंटरचेंज ऐसे ही कर सकते हैं। तो C1 इंटरचेंज C2, जैसे भी C2 इंटरचेंज C3, C3 इंटरचेंज C4, C5 इंटरचेंज, जो भी 2 कॉलम को हम चेंज करके उसको बदला सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज इंटरचेंज ऑफ 2 रॉस एंड 2 कॉलम्स। तो वो फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल देखिए, मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम और रो बाय नॉन जीरोस कलर। ओके, देखो एक मैट्रिक्स ऐसे होता है, सपोज देखो, तो वो मैट्रिक्स को हम जो भी कलर के साथ जैसे कि 2 -2 के साथ वो पूरा मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारा जरूरत के अनुसार जो भी कलर एलिमेंट्स को जो भी मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो हमारा आवश्यक होना चाहिए, वो मल्टीप्लाई करने से हमारा फायदा होना चाहिए। वो फायदा के अनुसार हम जो भी कलर एलिमेंट को नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, सिर्फ वो जो स्कलर जो मल्टीप्लाई करेंगे वो सिर्फ नॉन जीरो होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम और रो बाय नॉन जीरो स्कलर। जो भी स्कलर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा एग्जांपल लीजिए, इसे सपोज 2 3 एक मैट्रिक्स है, तो इधर सपोज k, तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2k 3k, जो भी स्कलर के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो सेकंड पॉइंट। ओके, समझ में आया? देन देखो थर्ड पॉइंट, रिप्लेसिंग ए रो और कॉलम बाय एडिंग टू इट ए नॉन जीरोस कलर बाय मल्टीप्लाइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए अनदर रो एंड कॉलम। ओके, तो देखो रिप्लेसिंग मतलब एक मैट्रिक्स में सपोज वो एक रो है वो भी एक रो है, हम वो दोनों को ऐड कर सकते हैं बाय द स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो भी। तो जैसे कि एग्जांपल दे सकता हूँ, R1 को सपोज चेंज करेंगे, R1 कैसे चेंज होगा, R1 प्लस 2R2। मतलब R2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने के बाद R1 के साथ ऐड करने से हमारा हम जो चाहते हैं वो मैट्रिक्स तो आता है, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो उसको बोला जाता है
रिप्लेसिंग ऑफ रो एंड कॉलम बाय एडिंग टू नॉन जीरो स्केलर, जो भी स्केलर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके हम चेंज कर सकते हैं। देखो सेकंड और एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हम रो 2 को चेंज करेंगे, तो रो 2 चेंज टू 2 रो 2 प्लस 3r1, तो हमारा हमको चाहिए 2 रो 2 प्लस 3 रो 1, तो रो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, रो 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से हमारा रो 2 को जो फायदा मिलता है वो होता है, तो इसको हम वो रूल मान के हम चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज थर्ड पॉइंट ऑफ रिप्लेसिंग द रोस एंड कॉलम। तो वी कैन सेम डू एज कॉलम, मतलब इन द सेम वे यू कैन डू एज इन कॉलम, जैसे कि C1 टेंड्स टू 2C1 प्लस C2। ओके, तो वो हो गया हमारा वर्किंग रूल। वो वर्किंग रूल के साथ हम एक मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो these are the 3 important points, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, इफ देखो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पहले बोल चुका हूं, बट हम करेंगे आज एक प्रॉब्लम उसके हिसाब से। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन फिर से बोल रहा हूं। इफ ए एंड बी आर टू, इधर थोड़ा ऐसे लिख देंगे, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस। ओके, तो इधर ऐड कर देंगे 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब जो भी एक दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, वो सिर्फ आई आना चाहिए उसी ऑर्डर का, मतलब वो जितना भी ऑर्डर होगा, सपोज उसका ऑर्डर m, उसका ऑर्डर m, तो i का ऑर्डर भी m होना चाहिए। तो हम a को b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन सकते हैं, इट विल बी रिटन एज a इनवर्स, एंड b को भी a के साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाएगा, उसको रिप्रेजेंट, उसको ऐसे लिख सकते हैं b इनवर्स। समझ में आया इतना ही बात? मतलब जो भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करने से सिर्फ एंड सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, मतलब जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए उसी ऑर्डर का, देन a को बोला जाएगा इनवर्स ऑफ b एंड b को बोला जाएगा इनवर्स ऑफ a, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाएगा सिंपली कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ a। समझ में आया? तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देन देखो, a matrix whose inverse exists is called the invertible matrix। तो जो मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल सकते हैं उसको बोला जाएगा इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स का इनवर्टिबल नहीं होगा, किसी किसी मैट्रिक्स का इनवर्टिबल नहीं होता है, तो जो भी मैट्रिक्स का हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स इनवर्स निकाल सकते हैं उसका बोला जाएगा इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, तो जिसका जो मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल सकते हैं उसका बोला जाएगा इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो हमको एग्जाम के शायद पूछा है कि प्रूव दैट द टू मैट्रिक्स आर इनवर्टिबल, तो सिंपली वी कैन मल्टीप्लाई द टू मैट्रिक्सेस एंड within it the answer will come at the identity matrix, then we call him the invertible matrix। ओके, तो जो भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से जब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो उसको बोलते हैं हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स, वो दोनों मैट्रिक्स को इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोला जाएगा। ओके, तो सिंपली बोले। ओके, तो इनवर्स निकालने के लिए हमारा दो नोट्स चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर में दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का आना चाहिए, सेकंड इज इनवर्टिबल होना चाहिए, मतलब इनवर्स निकालने से वो इनवर्टिबल अपने आप हो जाएगा। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो प्रॉब्लम करेंगे, सो दैट a is equal to this matrix and b is equal to this matrix are invertible, तो मतलब वो दोनों को इनवर्टिबल मैट्रिक्स करना चाहिए। तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स के लिए हमको निकालना पड़ेगा वो उसका जो इनवर्स एग्जिस्ट है कि नहीं। तो इनवर्स एग्जिस्ट रहने के लिए हमको चाहिए ए बी मल्टीप्लाई करेंगे, एंड बी मल्टीप्लाई करेंगे, जब वो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का, देन वी विल कॉल इट द इनवर्स ए इज बी इनवर्स ऑफ बी। तो एक मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो तो सिर्फ एंड बी मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी ला देंगे, तो सिंपली ए बी इज इक्वल्स टू, देखो 2 into 3 6, then 1 2 into 3 6, 1 into minus 5, okay, then 2 into 1 minus 2, 1 into 2 2, 5 into 3 15, 3 into minus 5 15, then देखो 5 into minus 5, then 3 into 2 6, तो बीच में प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा, तो 3 into 2 6। समझ में आया? तो इसको जो कैलकुलेशन करेंगे बन जाएगा, देखो 6 minus 5 1, then minus 2 0, वो बन जाएगा 0,
ओके, तो ए बी मल्टीप्लाई करने से हमारा उसी ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, सॉरी उसी ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर इनवर्टिबल। ओके, देन वी सो कॉल्ड ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो दिस इज द हाउ टू फाइंड आउट इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स को जब हम इनवर्टिबल प्रूव करना चाहिए तो पहले वो दोनों को मल्टीप्लाई करने से जब वो बन जाएगा क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन उसको बोलते हैं हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स। देन उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट होता है, देन ए इज इनवर्स ऑफ बी, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देन देखो फ्रेंड्स, एक नोट है, if in the course of applying elementary operations to a matrix so we get all the zeros in row or column then its inverse does not exist। मतलब हम जो भी एलिमेंटरी ऑपरेशन करके, मैं बताया था पहले रो एंड एलिमेंटरी ऑपरेशन जो तीन रूल अप्लाई करके कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जब एक सामने एक रो में और एक कॉलम में सपोज ऐसे ही 0 0 0 आ गया, समझ में आया? एक रो में या एक कॉलम में एक ऐसे 0 आ जाएगा तो उसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन दैट मैट्रिक्स। ओके, देखो फ्रेंड्स, वो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में ज्यादा टाइम आता है, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, मतलब जो भी एक मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही होता है उसको बोला जाएगा यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ओके, तो उसका एक थ्योरम है, प्रूव करेंगे। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, मतलब एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है, तो इसलिए प्रूव करेंगे। थोड़ा देखो, तो फर्स्ट इज लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स A have inverses like B and C, so by definition we can write AB is equal to BA, that equal to I, then AC is equals to CA, that equals to I। समझ में आया? देखो, लेट A स्क्वायर मैट्रिक्स A हैव इनवर्सेस 2, तो हमको प्रूव करना चाहिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट इज यूनिक, मतलब एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है, वो प्रूव करना चाहिए। तो हम सपोज 2 ले जाएंगे। ओके, 2 लेने के बाद B जो मैट्रिक्स होता है इनवर्स का, C भी वही मैट्रिक्स होने से हम प्रूव कर देंगे, तो वो मैट्रिक्स यूनिकनेस हो जाएगा। दैट मतलब B इज इक्वल टू C प्रूव कर देंगे, मतलब B जो मैट्रिक्स है C भी वही मैट्रिक्स से प्रूव करने से वो प्रूव हो जाएगा। तो लेट्स टेक लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैव इनवर्सेस B एंड C। सो बाय द डेफिनेशन, हमारा डेफिनेशन था जब एक मैट्रिक्स का एक इनवर्स होता है उसका डेफिनेशन AB इज इक्वल टू BA, दैट इज इक्वल टू I, फार्मूला बाय द डेफिनेशन। ऐसे ही A भी एक C का मैट्रिक्स मतलब इनवर्स है, तो AC इज इक्वल टू CA, दैट इक्वल टू I, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट देखो, प्लीज नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट लाइन देखो, हम लिख सकते हैं सपोज C इज इक्वल टू CI, मतलब जो भी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स अप्लाई करने से वो मैट्रिक्स आएगा, हमारे पहले से जानते हैं। तो C इज इक्वल टू CI, देन इक्वल्स टू I के प्लेस में हम AB पुट कर सकते हैं, बिकॉज बाय द इक्वेशन 1 AB इज इक्वल टू I, तो I के प्लेस में हम पुट कर सकते हैं AB, देन वो गैदरिंग कर देंगे CA इंटू B, थोड़ा कमेंट कर देंगे। उसके बाद CA का वैल्यू भी I होता है, CA का वैल्यू भी I फ्रॉम इक्वेशन 2, तो वी गेट दैट IB दैट इक्वल्स टू B। तो उसका हो गया क्या, C इज इक्वल टू B, मतलब C जो मैट्रिक्स है B भी वही मैट्रिक्स है, मतलब सो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक, तो
जो भी दो तीन का मैट्रिक्स लेने से भी वो एक ही मैट्रिक्स आएगा, बिकॉज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। तो दैट्स प्रूव हो गया थ्योरम। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, इनवर्स ऑफ ए प्रोडक्ट, मतलब जो भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे उनका इनवर्स निकालने से क्या आ जाएगा। तो गलत लगते थोड़ा, बी इनवर्स ए इनवर्स बन जाएगा। देखो, इफ ए बी इन टू इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी का टोटल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में ज्यादा टाइम आता रहता है, तो थोड़ा देख लीजिए। इट इज फॉर बीएससी एंड +2। ओके, तो जो भी वो थ्योरम आ सकते हैं 2 मार्क में, 2 या 3 मार्क में आते हैं। ओके, तो इफ ए एंड बी टू इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी का टोटल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे देखो। तो पहले देखो, हम जो भी मैट्रिक्स को इनवर्स लेते हैं तो ए बी इक्वल्स टू आई आते हैं, मतलब ए बी इक्वल्स टू आई आने से ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए, वो डेफिनेशन से पता चलता है। तो हम वो दोनों को हम प्रूव करना है कि वो दोनों इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल करने के लिए हम वो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करने से जब आई बन जाएगा तो वो उसका इनवर्स बन जाएगा। ओके, तो दिस इज अ सिंपल मेथड। तो राइट, तो नाउ टेकिंग प्रूफ, नाउ टेकिंग दैट ए बी एंड बी इनवर्स ए इनवर्स, मतलब ए बी का इनवर्स उतना होता है हमको प्रूव करना चाहिए। तो ए बी इंटू वो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, वो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आई जो बन जाएगा तो वो उसका इनवर्स बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो पहले बोल चुका हूं मैंने, तो थोड़ा देख लीजिए। तो ए बी मल्टीप्लाई ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू, कर सकते हैं ए बी 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 इनवर्स एक साथ लिख सकते हैं, ए इनवर्स को अलग कर देंगे। ओके, तो दिस इज बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। ओके, मैं पहले एसोसिएटिव लॉ बोल चुका हूं। देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा डेटरमिनेंट मैट्रिक्स वीडियो का पिछले वीडियोस ना देखे उनको देखना चाहिए, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द थियरी एंड फार्मूला फॉर डेटरमिनेंट मैट्रिक्स चैप्टर इज अवेलेबल इन द आई बटन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो इसका आई बटन में वो सब वीडियो प्लेलिस्ट है, तो वो जाके देख सकते हैं। ओके, देन उसको आपको समझ में आएगा कि एसोसिएटिव लॉ कैसे इधर अप्लाई हुआ। ओके, तो एसोसिएटिव लॉ मींस जो भी एक तीनों को मल्टीप्लाई करने से a इंटू बी सी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद सी से मल्टीप्लाई करने से उतना ही आएगा, तो उसको बोला जाएगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो प्रोडक्ट, मैट्रिक्स प्रोडक्ट। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन, ऐसे हो सकते हैं। तो नेक्स्ट देखो करेंगे, ए बी बी इनवर्स, मतलब बी का इनवर्स होता है बी, तो उनको मल्टीप्लाई करने से आई बन जाएगा। जो भी दो मैट्रिक्स को, जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को क्या करने से, मतलब मल्टीप्लाई करने से आई बन जाएगा, तो आई बन गया। उसके बाद आई इनवर्स, समझ में आया? दैट इक्वल्स टू ए इंटू आई ए इनवर्स, मतलब आई के साथ जो भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से वो वही मैट्रिक्स बन जाएगा, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रूल है। उसके बाद वो ए इनवर्स बनने से क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ए इनवर्स बनने से फिर से आई बन जाएगा। तो देखो नेक्स्ट फ्रेंड्स, दैट इंप्लाइज वो हमारा बन गया ए बी के साथ बी इनवर्स ए इनवर्स मल्टीप्लाई करने से वो बन जाते हैं आई, मतलब वो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से बन जाते हैं आई। So that's AB is the inverse of this matrix and this matrix inverse of AB. समझ में? तो we can write AB का whole inverse होने से B inverse A inverse होता है। समझ में? This is the simple technique theorem. तो very very important theorem. Please note it down, friends. Next तक friends, एलिमेंटरी ऑपरेशन, मतलब एलिमेंटरी ऑपरेशन करके हम एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करें। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द वीडियो। ओके, प्लीज अच्छे से देखिए थोड़ा। देखो, वो मैट्रिक्स को हम इनवर्स करेंगे कैसे, एलिमेंटरी ऑपरेशन यूज करके, मतलब मैं एलिमेंटरी ऑपरेशन का 3 जो पॉइंट बताया था ना, वो पॉइंट यूज करके हम उसको चेंज करेंगे, सिर्फ रो में चेंज करेंगे। तो रो में चेंज करने से ही वो रो ऑपरेशन बनेगा, इसलिए वो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करेंगे, कॉलम में करेंगे, कॉलम से करने से वो कॉलम ऑपरेशन बनेगा। ओके, तो हम फिर फर्स्ट टाइप करेंगे रो ऑपरेशन। ओके, तो देखिए सपोज दिस इज द मैट्रिक्स ए, तो हम ले सकते हैं A इज इक्वल्स टू ए आई। समझ में आया? A इज इक्वल्स टू ए आई का मतलब है जो भी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स अप्लाई करने से वही मैट्रिक्स आ जाएगा, वो फॉर्मूला है।
तो a इज इक्वल टू ए आई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ए आई। तो वो थर्ड ऑर्डर का है तो उधर ही लेना पड़ेगा थर्ड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो 1 0 0 0 1 0 0 0। ओके, तो जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता नहीं उनको मेरा पहला वीडियो देखना चाहिए। तो दिस इज अवेलेबल इन आई बटन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो प्लीज जाके वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वीडियो थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद वो समझ में आएगा। ओके, तो देखो वो प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। तो कैसे हम बना सकते हैं उसका एक इनवर्स बना सकते हैं। देखो, तो हमको पता है a इज इक्वल टू ए आई, तो इधर बना देंगे a इनवर्स बना देंगे, तो उधर बन जाएगा a इनवर्स i, मतलब उसका जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना, तो उसको वो साइड बना देंगे तो वो उसका इनवर्स बन जाएगा, बिकॉज a इनवर्स इज इक्वल टू i। समझ में आया कि नहीं? a इज इक्वल टू ए आई ना, तो i जब इधर बना देंगे तो वो उस तरह चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? a इनवर्स बन जाएगा। समझ में आया? तो वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उस तरफ बनाने के लिए ट्राई करेंगे, तो उसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो उसका जो इनवर्स मैट्रिक्स उस साइड बन पाएगा। ओके, तो वो फॉर्मूला यूज करके हम उसको बना सकते। ओके, तो प्लीज थोड़ा देख लीजिए। देखो पहले तो उस तरफ का मैट्रिक्स को ऐसे बनाएंगे। देखो पहले क्या चाहिए, तो फर्स्ट बिट इज 1, तो ईयर 1 में है, तो सेकंड का क्या चाहिए? 0 करने के लिए चाहिए, 0 करने के लिए चाहिए। ओके, तो इधर 0 है, थोड़ा देख लीजिए 1 0 0, मतलब इधर 1 2 3 है, तो इधर 1 पहले से ही, उधर 0 करेंगे, उधर भी 0 करेंगे। तो थोड़ा हम एक ट्रैकिंग कर देंगे। थोड़ा देखो R1 इंटरचेंज R3, मतलब R1 को इंटरचेंज करेंगे R3 के साथ। तो रूल नंबर 1 में था हम जो भी मैट्रिक्स का जो भी रो को हम क्या इंटरचेंज कर सकते हैं, बिकॉज देखो इधर 1 है 0 है, तो हमको चाहिए 1 0 0, मतलब दो एलिमेंट इधर डायरेक्टली आ जाएगा। समझ में आए? तो इधर उसको जो थर्ड रो को हम इसके साथ चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ओके, ताकि हमारा दो एलिमेंट डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, तो चेंज करो कैसे होगा? 1 0 2 देन 2 1 4 ऐसे रख देंगे, देन बन जाएगा 1 2 3। समझ में आया? उसके बाद इधर भी कर सकते हैं। देखो 0 0 1 0 1 0 1 0 0, उसका भी रो 2 एंड रो 3, रो 1 रो 3 कॉलम रो चेंज कर दिए। ओके, तो प्लीज देखो फ्रेंड्स, उसके बाद देखो हम क्या करना चाहिए, तो उधर 0 बनाना चाहिए, उसके बाद इधर 0 1 0 बना सकते हैं। ओके, क्योंकि 0 बनाने से ही वो क्या हो जाएगा? ऐसे बन जाएगा। ओके, थोड़ा देखो, तो इधर 2 इधर 4 है, तो रो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करने से वो 0 1 0 बन जाएगा। ओके, तो देखो ऐसे R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1। समझ में आया? तो R2 को 2 R1 के साथ मल्टीप्लाई करने से वो 0 1 0 बन जाएगा। थोड़ा देखो 1 0 2, तो 2 माइनस 2 0 बन गया, 1 माइनस, समझ में आया कि नहीं? 1 माइनस 2 इंटू 0 0 1 बन जाएगा, 4 R2 का 4 और 2 इंटू 2 4 0 बन जाएगा, देन इक्वल्स टू 1 2। समझ में आया? उसके बाद देखो इधर भी सेम करेंगे, तो बन जाएगा 0 0 1, देन बन जाएगा 0 1 माइनस 2 दैट इक्वल्स टू 1 0 0। थोड़ा देखो कैसे बन गया, R2 मतलब 0 0 माइनस 0 0 हो गया, उसके बाद 1 माइनस 2 इंटू 0 0 बन गया, देन R2 0 माइनस ऑफ माइनस 2, तो वो बन गया माइनस 2। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेप जाएंगे हम। देखो फ्रेंड्स, गो फॉर नेक्स्ट लाइन। तो R3 टेंस टू R3 माइनस R1, तो देखो इधर 1 0 0 1 करना चाहिए, सो 1 माइनस 1 0 बन गया, देन 2 माइनस 0 2, देन 3 माइनस 2 1। ओके, तो इन दिस वे राइट साइड सेम, देन वी गो फॉर नेक्स्ट लाइन। देखो इधर 0 2 1 है, तो हमको वो जो सेकंड वाला 2 बिट को 0 करना चाहिए, तो करने के लिए
वो माइनस कर देंगे 2r2 के साथ, तो 2r2 माइनस करने से वो 0 बन जाएगा। ओके, तो 1 0 2 देन 0 1 0, तो माइनस करेंगे r3 टेंस टू r3 माइनस 2r2, तो 0 माइनस 0 0, 2 इंटू 2 ऑफ 1 0, देन 1 माइनस 0 1। उसके बाद उस साइड भी ऐसे ही हो जाएगा 0 0 1, देन बन जाएगा 0 1 माइनस 2, उसके बाद आ जाएगा 1 माइनस 2 3। ओके, तो देखो r3 माइनस 2r2, 1 माइनस 0 0, 0 ऑफ 2 ऑफ 1 माइनस 2, देन माइनस ऑफ 1, देन माइनस 2 इंटू 2 बन जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2 बन जाएगा 4, 4 प्लस 1 3 बन जाएगा। ओके, देन यू गो फॉर अनदर लाइन। नेक्स्ट देखो 0 1 0 बन गया, 0 0 1 भी हो गया, तो इधर करना चाहिए 1 0 0। ओके, तो 2 एलिमेंट को 1 करना चाहिए, तो ऐसे करने के लिए हम करेंगे r1 टेंस टू r1 माइनस 2 r3। ओके, तो देखो 1 0 2 माइनस 2 0 बन गया, देन 0 1 0 0 0 1। ओके, उसके बाद राइट हैंड साइड बन जाएगा, देखो 0 माइनस 1 बन जाएगा, 0 सॉरी माइनस 2 हो जाएगा, 0 ऑफ 2 इंटू 1 मतलब माइनस 2 बन जाएगा, 0 ऑफ माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 बन जाएगा, देन 1 ऑफ माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1 ऑफ माइनस 6 माइनस 5 बन जाएगा, देन 0 माइनस 2 1 माइनस 2। ओके, तो दिस इज द इनवर्स ऑफ द मेन मैट्रिक्स। जो हमारा मेन मैट्रिक्स था उसका इनवर्स होता है वो माइनस 2 4 माइनस 5 0 1 माइनस 2 1 माइनस 2 3। तो इन द सेम वे, तो हम आज क्या किए, आर मतलब रॉ को ऑपरेशन करके हम इनवर्स निकाले। इन द सेम वे वी कैन डू एस कॉलम ऑपरेशन, कॉलम का ऑपरेशन करके, सिर्फ कॉलम का ऑपरेशन करके हम वो वाला निकाल सकते हैं ए इनवर्स। ओके, तो दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग of inverse of element in the row and column elementary operation। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम सीखे हैं elementary operation, transformation of matrix and row column elementary operation, then some theorems on the elementary operation। so नेक्स्ट क्लास में हम वो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लॉकडाउन पीरियड में सब बच्चे वीडियो को देख पाएंगे एंड पढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।